हम ऐसे लोग नहीं हैं। हम मानवता का पाठ पढ़ाने वाले लोग हैं। हम दुनिया को यकता और समानता का पैगाम देने वाले लोग हैं। कल भी जब मेरे आका इस्लाम की नश्र और इशाअत फरमा रहे थे तो ना तलवार के जरिए से ना लाठी के जरिए से, अगर मेरे नबी ने 1400 साल की इस कलील मुद्दत में पूरी दुनिया में इस्लाम को पहुंचाया है तो वो तलवार कोई और तलवार नहीं है बल्कि मोहब्बत की तलवार है। और मोहब्बत जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर। कब आएंगे आप? हमारा हाल ये हो गया है कि हम सिर्फ शोरा को छूट देते हैं। ये कैसे नौजवान कर रहा था, ऐसे लग रहा था तोड़ देगा, ऐसे लग रहा था। मुफ्ती साहब किबला बैठे थे, तकलीफ मुझे भी हो रही थी, इनको तकलीफ हो रही थी, बार बार इनके जिस्म में सजदा रहे थे, इन्हें तकलीफ दे रहे थे। मैं कहता हूं ना, हमारे शोरा से मोहब्बत कीजिए, उनसे प्यार कीजिए। अभी कुछ 3 लोग हमें गाड़ी से लाने के लिए गए थे। मैंने कसम वल्लाह की कहता हूं, ये मेंबरे रसूल है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो बच्चे गुलाम गौस गदाली साहब के उस कलाम को ज़बानी पढ़ के सुना रहे थे। शहरे नबी का वो कौन कलाम है? शहरिया नबी आपका दरबार बड़ा प्यारा है। दिल मचल गया, सीने में ऐसी खुशी महसूस हो रही थी। मैंने कहा मौला ये तेरा एहसान है कि इस सुन्नी अहले सुन्नत में कुछ ऐसे शोरा है जो नबी की नात दिल से पढ़ा करते हैं, जो बाअदब होकर पढ़ते हैं, जो बावजू होकर पढ़ते हैं। तो इनके पढ़ने का सिला यह है कि सिर्फ ये नहीं पढ़ते हैं, ये नौजवान अपने हाथ में काड़ा पहना है, अपने हाथ में घड़ी पहना है, इनके सर पे टोपी नहीं है, लेकिन फिर भी ये कह रहा है या रसूल अल्लाह आपका दरबार बड़ा प्यारा है। मैं कहता हूँ हाँ, इस दुनिया के अंदर किसी का दरबार इतना प्यारा नहीं है जितना प्यारा दरबार मेरे आका का दरबार है। अरे अमेरिका का व्हाइट हाउस इतना खूबसूरत नहीं है, दुनिया के अंदर किसी ताजवर ने, किसी पत्थर तराशने वाले ने इतना खूबसूरत किसी चीज को नहीं बनाया जितना खूबसूरत मेरे रब ने मेरे नबी के रौज़े को बनाया है। आला हज़रत कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रज़ाउल्लाह नारा लगाओ। के लिए अब तैयार हैं आप? कोई भागेगा तो नहीं, कोई उठेगा तो नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शायर ही महफिल वाले को, मजलिस वाले को रोक सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कुछ खतीब भी ऐसे बनाए हैं जो महफिल को रोक सकते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे अजीजों, दीनी महफिल में जाओ ना, वहां से कुछ सीख कर आओ, वहां से कुछ समझ कर आओ। आपको अपनी जिंदगी जीने का मकसद समझ में आएगा, तभी आपको चलने का ढंग समझ में आएगा, तभी आपको बोलने का ढंग समझ में आएगा, तभी आपको बात करने का तरीका समझ में आएगा। आज इस उससे महफिल, उससे पाक की महफिल से, जश्न दस्तारबंदी की महफिल से मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं खैरुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है आपसे कहना चाहता हूँ। इस महफिल में हजारों लोग आए हैं, इस महफिल में जहाँ तक मेरी नजर जा रही है वहाँ तक मैं लोगों को देख रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितने लोग हैं यहाँ पे जो कुरान को पढ़ना जानते हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे जो कुरान को समझना जानते हैं। मैं कहता हूँ इल्ला माशाअल्लाह 100 में 5 लोग कुरान पढ़ना जानते होंगे, 95% लोग कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज हमारे ईमान में जो कमजोरी है, आज जो हम कमजोर पड़ गए, हमारे सीने से अल्लाह का खौफ निकल गया, हम अल्लाह पाक से डरते नहीं हैं, हम अपने आका से प्यार नहीं करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? जहालत हमारे पास है। अगर इल्म होता, अल इल्म नूर, इल्म नूर है। नूर इसको कहते हैं जो रोशनी अता करता है, नूर उसको कहते हैं जो इंसान को बुराई से, दलदल से, अंधेरे से निकाल कर रोशनी के दहाने पे लाकर खड़ा करता है और फिर वहां से बताता है कि इल्म उसे कहते हैं जो ये बताता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत क्या है,
जो हमें बताता है कुल हु अल्लाहु अहद, तुम्हारा जो रब है वो एक है, एक तुम्हारा परवरदिगार है। सुनो, दुनिया के किसी और मजहब की तरह, दुनिया के किसी और मानने वालों की तरह तुम वो लोग नहीं हो जो तुम्हारे पास 360 खुदा हो और एक एक के सामने तुम सजदा करो। ना, तुम मुसलमान है, तुम्हारा सिर्फ एक परवरदिगार है, तुम्हारा सिर्फ एक पैदा करने वाला है, जिसने तुझे पैदा किया है, जिसने तुझे जिंदगी दी है, जिसने तुझे बोलना सिखाया है, जिसने तुझे चलने का ढंग दिया है, जिसने तुझे मुंह के अंदर ज़बान अता फरमाई है, जिसने तुझे चमकता हुआ चेहरा दिया है, जिसने तेरे रेशम जैसे बाल दिए हैं, जिसने इस जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, चांद और सूरज को बनाया, सूरज को पैदा किया, पूरी कायनात को वजूद बख्शा, यानी दरिया की रवानी को, मौजों को तुगयानी को, समंदर की सैलानी को, पहाड़ की चोटी को, इस कायनात को, जर्रे जर्रे को, गुल के गू को, फूल के खुशबू को, यानी दुनिया के जितनी चीजें हैं, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इस सारी कायनात को तुम्हारा परवरदिगार पैदा फरमाया है। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें पैदा फरमाया है, लेकिन आपसे कहना ये चाहता हूँ, दुनिया की जितनी चीजें हैं अल्लाह तबारक व तआला ने किस लिए पैदा फरमाया? इन उलमा से पूछिएगा, हुजूर मुफ्ती हाशिम साहब किबला से पूछिएगा। अल्लाह ताला ने दुनिया की हर चीज को इंसान के लिए पैदा किया है, दुनिया की हर चीज को इंसान के लिए बनाया है। अब दुनिया की कोई भी चीज हो, आप आसानी से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप आसानी के साथ उसको अपने काम में ला सकते हैं, वो चीज आपको रोकती नहीं है, वो चीज आपको मना नहीं करती है। वजह उस चीज को मालूम है कि अल्लाह ने मुझे इंसान के लिए बनाया है। लेकिन इन मुकद्दस उलमाए कराम के कदमे पाक को चूम कर मैं एक जुमला देना चाहता हूँ। आप दुनिया की हर चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया की हर चीज से फायदा ले रहे हैं। जब दिल करता है आपका गोश्त खाते हैं, जब दिल करता है आपका दूध पीते हैं, जब दिल करता है आपका, आप कोई काम किसी जानवर को ज़िबा करके उसको जमीन पर लेटाकर ज़िबा कर देते हैं, जानवर आपको मना नहीं करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे अजीजों, दुनिया की हर चीज अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई है, लेकिन जरा तूने कभी सोचा कि अल्लाह ने तुझे किस लिए पैदा किया है? अल्लाह ने तुझे किस लिए इस दुनिया में भेजा है? आप कहेंगे मौलाना हम नहीं जानते हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि क्यों आप नहीं जानते हैं, तो आप कहेंगे मौलाना हम पढ़े लिखे नहीं है, हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया नहीं, उन्होंने हमें इल्मे दीन नहीं सिखाया, उन्होंने हमें मदरसा नहीं भेजा, उन्होंने कभी मुझे हुजूर हनीफे मिल्लत अलैहि रहमा की बारगाह में नहीं भेजा और हमें नहीं बताया कि बेटा मदरसा पढ़ने जाओ। जो कुरान पढ़ता है वो दुनिया की हर चीज का इल्म रखता है, जो हदीस रसूल को जानता है वो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का वारिस बनता है, जो हदीस पाक मुस्तफा को जानता है वो अमीर तो होता है, वो दौलत वाला तो होता है, वो डॉक्टर तो बनता है, वो इंजीनियर तो बनता है, वो प्रोफेसर तो बनता है, यानी वो महंगी गाड़ी में तो बैठता है, वो BMW खरीदता है, वो किसी जहाज का पायलट बनता है, लेकिन उसके सीने में इल्मे दीन मुस्तफा है, यानी कुरान को जानता है, हदीस रसूल को जानता है। अब वो 50 लाख के महल में बैठा हुआ है, एसी के हवे ले रहा है, अब वो फ्लाइट का सफर कर रहा है, लेकिन कुरान जिसने पढ़ा है, आका की हदीस जिसने पढ़ी है, उसे खड़ा करो और उससे पूछो कि भाई तेरा नाम क्या है? वो बताएगा मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब आप उससे पूछिए क्या करता है? वो कहेगा मैं एक बिजनेसमैन हूँ। आपके पास कितनी दौलत है? वो कहेगा मेरे पास करोड़ों की दौलत है। आपके पास कितने मकान है? वो कहेगा मुंबई में अलग है, कोलकाता में अलग है, दिल्ली में अलग है, पटना में अलग है, यूपी में अलग है। उससे पूछिए कि जरा ये बता कि तू आमना के चांद के बारे में क्या कहता है, कैसा क्या कहता है, कैसा अकीदा रखता है? वो हमारे कॉलर को पकड़ेगा और कहेगा मौलाना आफ्ताब आलम यासी सुन, मैं दौलत वाला बाद में हूँ, मैं पैसे वाला बाद में हूँ, मैं एक गाड़ी का मालिक बाद में हूँ, मेरे कलकत्ता में मकान बाद में है, दिल्ली में मकान बाद में है, पटना में मकान बाद में है, करोड़ों की जमीन बाद में है। लेकिन जब छोटा सा था मैं, तो मेरी माँ मुझे कहती थी हुजूर हनीफे मिल्लत की बारगाह में जाओ और मदरसा में जाकर कुरान पढ़ो। तो जब मैं मदरसा गया, हुजूर हनीफे मिल्लत अलैहि रहमा ने मुझे कुरान पढ़ना सिखाया और बताया कि
दुनिया के जितनी चीजें हैं अल्लाह ने हर चीज को अपने नबी के सदक़े में पैदा किया है। यानी अल्लाह ने पूरे कुरान को नबी की तारीफ में पैदा किया है, पूरे कुरान को नबी की तारीफ में नाजिल किया है। तो उनसे पूछिए कि तू ऐसा कर, गाड़ी भी अपने पास रख ले, बंगले भी अपने पास रख ले, मकान भी अपने पास रख ले, जमीन भी अपने पास रख ले, लेकिन मुझे ये बता कि तू अपने आका की मोहब्बत मुझे दे दे। मुझे ये बता तू अपने आका की मोहब्बत मुझे दे दे। एक आशिक मुस्तफा होगा, कुरान का पढ़ने वाला होगा, हदीस पाक को जानने वाला होगा। इन उलमा से पूछिए, आज पूरी दुनिया के लोग शराब पीते हैं मुसलमान बनकर, आज पूरी दुनिया के लोग जुआ खेलते हैं मुसलमान बनकर, आज पूरी दुनिया के लोग अपने बीवी के साथ हत्तलफी करते हैं मुसलमान बनकर। लेकिन आपने कहीं नहीं देखा होगा एक हाफिज कुरान हो वो शराब पी रहा हो, आपने कभी नहीं देखा होगा एक आलिम दीन हो जुआ के अड्डे पे बैठा हो, आपने कहीं नहीं देखा होगा। दुनिया का हर शादी करने वाला 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, अच्छा ठीक, 2 आप उससे कहिए तू दौलत वाला भी है, पैसा वाला भी है, गाड़ी तू ले ले, बंगला तू ले ले, जमीन तेरी करोड़ों की है वो तू ले ले, लेकिन अपने आका की जो मोहब्बत तेरे सीने में है वो मुझे दे दे। दीवाना कहेगा ना ये गाड़ी मुझे नहीं चाहिए, ये बंगले मुझे नहीं चाहिए, ये मकान मुझे नहीं चाहिए, ये जमीन ये प्रॉपर्टी मुझे नहीं चाहिए। आप उनसे पूछिए क्यों नहीं चाहिए, वो कहेगा ना इस दुनिया के अंदर दौलत की कीमत नहीं है, इस दुनिया के अंदर गाड़ी की कीमत नहीं है, इस दुनिया के अंदर जमीन की कीमत नहीं है। तो आप उससे पूछिए इस दुनिया के अंदर किस चीज की जरूरत है, किस चीज की कीमत है। तो दीवाना कहेगा अगर मुसलमान है तो इश्क़े मुस्तफा की जरूरत है। यानी मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, ए दीवाना मजमे से नारा लगाना कि मकामे मुस्तफा से है जहाँ को आशना करना मुसलमानों का शेबा है, मोहम्मद से वफा। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। मैं कहता हूँ इल्म इतनी बड़ी दौलत है, इल्म ही वो जरिया है जिसे हम जन्नत में जाने का तसव्वुर कर सकते हैं। यानी हर जगह जाने के लिए एक रास्ता होता है और जन्नत में जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है जिसे इल्म कहा जाता है। मेरे अजीजों, तो आपको पढ़ना है, लफ्ज़े पढ़ना है आपको। ये पागल दीवानों की तरह कब तक अपनी जिंदगी गुजारोगे? पैसे से किसी का मुकाबला नहीं कर सकते हो, दौलत से किसी का मुकाबला नहीं कर सकते हो, ताकत से किसी का मुकाबला नहीं कर सकते हो। एक मिसाल देना चाहता हूँ, इस महफिल में हजारों लोग हैं। यहाँ अल्लामा मुसाहिद साहब, उबैदुल्लाह कादरी साहब, गुलाम गौस गजाली, रोशन वैसालवी, ये मुझ जैसा फकीर आफ्ताब आलम ग्यासी, ये कुछ भी कहेगा बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन मुफ्ती हाशिम साहब कलम चलाकर जो कहेंगे पूरा स्टेट मानेगा। वजह इल्म में सबसे बड़े हैं। जिंदाबाद मुफ्ती हाशिमुल कादरी साहब किबला, अल्लामा मुफ्ती हाशिमुल कादरी साहब किबला, तकबीर, नारे रिसालत। अपने नबी से किसको किसको प्यार है जनाब, दोनों हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह। बस इतना कहना चाहता हूँ, हाथ दिखाने के लिए उठाए हो या मदीने वाले को दिखाने के लिए उठाए हो? मदीने वाले के लिए। मन सार बिल इल्मी हय्यन लम यमुत अबदा, जो इल्म को जिंदा रखता है इल्म कभी उसे मरने नहीं देता। जो इल्म को जिंदा रखता है इल्म उसे कभी मरने नहीं देता।
उदाहरण देखना चाहते हैं, हुजूर हनीफे मिल्लत के रोजे को देखिए, उनके मजार को देखिए, और ये हजारों की भीड़ देखिए। उबैदुल्लाह कादरी साहब, इन हजारों से पूछिए किस लिए इस महफिल में आए हो, ये कहेंगे आज हनीफे मिल्लत का उर्स है। किस लिए आए हो? हनीफे मिल्लत का उर्स है, इसलिए आए हो। मैं कहता हूं मौला, हनीफे मिल्लत तो दुनिया से चले गए, दुनिया को खैराबाद कह दिया, लेकिन ये इतने लोग, इनके दिलों में तूने उनके लिए मोहब्बत क्यों डाली है? हातिफे गैब से आवाज आएगी, ऐ आफ्ताब आलम ग्यासी सुनो, जो इल्म रखता है वो अपने सीने में खुदा का खौफ रखता है, जो इल्म रखता है वो नमाज का पाबंद होता है, जो इल्म रखता है वो हलाल रिस्क खाता है, जो इल्म रखता है वो दुनिया के बुरी बातों से रुक जाता है, वो लोगों को बुराई से मना करता है, नेकी की तरफ बुलाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप में से किसी ने सरकार हनीफे मिल्लत को देखा होगा तो जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए हनीफे मिल्लत की क्या शान थी। अरे हनीफे मिल्लत बोलते थे तो ऐसा लगता था सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत फरमाते हैं, मुशाहिद साहब को लगता मुझसे मोहब्बत फरमाते हैं। मैं कहना चाहता हूं हनीफे मिल्लत आपका किरदार कैसा था, हनीफे मिल्लत आपका अखलाक कैसा था? तो हनीफे मिल्लत कहेंगे मेरा कोई कमाल नहीं था, मैंने तो मुस्तफा की सीरत को पढ़कर दुनिया वाले को बताया था। मैं कहूंगा हनीफे मिल्लत आपके जज्बे को मेरा सलाम है, आपकी शान को मेरा सलाम है। मदरसा आपने चलाया, आप कभी भूखे भी रहे, आपको कभी सताया भी गया, आपको कभी गाली भी दिया गया, आपको कभी भूखे पेट भी रखा गया। कभी आप मदरसे के लिए लोगों के पास गए और उनको कहा मैंने एक मदरसा, एक जामिया कायम किया है, जहां का एक बच्चा अभी अरबी में बयान कर रहा था, पूरे इल्म के इतनी जबरदस्त इनकी तकरीर हुई है कि जो तकरीर मैं बोल के उर्दू में कर रहा हूं वही तकरीर ये अरबी में आपको सुना रहे थे। जवाब नहीं था। मैं कहता हूं भाई तू इतना अच्छा कैसे बोलता है, तू तो तालिबे इल्म है। तो कहेगा मैं ऐसे नहीं बोलता, हनीफे मिल्लत का ऐसे नहीं बोल रहा हूं, हनीफे मिल्लत का फैजान बोलता है। मैं कहता हूं सरकार हनीफे मिल्लत आपकी क्या शान है। आपने मदरसे के लिए भूखे रहकर लोगों के पास जाकर, एक बुजुर्ग की जिंदगी को मैं पढ़ रहा था तो मैंने ये पढ़ा कि वो बुजुर्ग मदरसे के लिए पैसा मांगने किसी के पास गए, उसने गाली भी दी और पैसे भी नहीं दिया, और वो कहा कि मैं सिर्फ थूक कर देना चाहता हूँ। हजरत ने कहा कि अगर तू थूक कर भी देगा मैं उसको भी तेरे अपने मदरसे के लिए अपनी बारगाह में कबूल करूंगा। उसने ऐसे थूकार कर भेज दिया। लेकिन अल्लाह वाले जो होते हैं ना, वो हमें कभी बुरा नहीं कहते, वो कभी हमें भला नहीं कहते। इस मदरसे की तरक्की, अब हजरत चले गए, हजरत के मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ पे आए हैं। मैं एक आदमी से, अल्लामा मुशाहिद साहब आपसे पूछता हूँ, एक आदमी से पूछता हूँ, कौन कौन है जो हनीफे मिल्लत के मिशन को जिंदा रखना चाहता है और इस जामिया को आबाद रखना चाहता है? जरा दोनों हाथ उठाकर बताए। एक आदमी तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आपने दिखावे के लिए हाथ उठाया था या मुझ जैसा बदकार बेअमल आदमी तकरीर कर रहा है तो आपके दिल पे मेरी बात असर ना की तो फिर मैं माजरत चाहकर आपसे रुखसत हो जाऊंगा। लेकिन हनीफे मिल्लत अलैहिर्रहमा के उन दीवानों से मैं कहना चाहता हूं, वो दीवाना जो इस जामिया के लिए सिर्फ 1100 का नजराना यहाँ स्टेज पे मेंबरे रसूल अरे नारा लगाओ। माशाअल्लाह, कुछ लोग आ रहे हैं, उनको आने दिया जाए। मैं कहता हूं अगर तूने अपने माँ का दूध पिया है ना दीवाना, तो तुझे 1000 रुपये बोझ नहीं लगेंगे, इसलिए कि तू ये कहेगा कि माँ मैं तो तुझसे हूँ, तू मुझसे नहीं है। अगर मैं आज लाखों रुपये कमा रहा हूँ, माँ तो ये किसी और का देन नहीं है, ये तेरे दूध
है तो तेरे नाम पे 1100 क्या 11 लाख भी होगा। मुसलमान, माँ की अजमत इतनी बड़ी है, माँ की शान इतनी निराली है कि मैंने एक अखबार में खबर पढ़ी थी, उसमें बात ये लिखी हुई थी कि एक लड़का था जो सिर्फ साइकिल चलाता था और साइकिल चलाकर अपने माँ की परवरिश करता था। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी 80 साल की बूढ़ी माँ थी, माँ की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, माँ बीमार पड़ जाती है। वो नौजवान को माँ से बड़ा प्यार है, माँ से बड़ी मोहब्बत है। वो क्या करता है, साइकिल पे अपने माँ को बैठाता है और बैठाकर हॉस्पिटल की तरफ अपने माँ को लेके चल पड़ता है। मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गरीबी एक बहुत बड़ी मजबूरी इंसान के साथ हुआ करती है। इंसान गरीब रहकर कुछ नहीं कर पाता है बज़ाहिर दुनिया के अंदर, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो नौजवान, उसके सीने में माँ के लिए मोहब्बत थी। बड़ा गौर से सुनिएगा, अपने माँ को रात के 12 बजे साइकिल पे बैठाकर हॉस्पिटल लेके जा रहा था, लेकिन रास्ते में क्या देखता है, माँ की सांसें रुक गई है, माँ उसकी बोलना बंद कर दी है, माँ का दिल धड़कना बंद हो गया है। वो नौजवान उस रास्ते में बैठकर अकेले रोता है, गिड़गिड़ा कर रोता है, कहता है, हाय आज मेरे साथ क्या हो गया, अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल अपने माँ को लेके चला जाता, लेकिन साइकिल होने की वजह से मैं अपने माँ को हॉस्पिटल न पहुंचा सका। माँ दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन इस जलसे में आने वाले, उर्से हनीफे मिल्लत में आने वाले, अपने सीने में दिल रखने वाले, मेरे जुमले को गौर से सुनना। इन उलमा की मुकद्दस दुआ लेकर मैं कहना चाहता हूँ, माँ से जो प्यार करता है, माँ की जो इज्जत करता है, माँ की जो कदर करता है, जमाने में कभी वो रुस्वा नहीं होता है, जमाने में कभी वो ठोकर नहीं खाता है। माँ तो दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन माँ ने दुआ दिया था अपने लाडले बेटे को। इन उलमा से पूछिए, किसी पीर साहब की बारगाह में, किसी मुफ्ती साहब की बारगाह में, किसी आलिम साहब की बारगाह में दुआ करने से इतनी जल्दी दुआ कबूल नहीं होती जितनी जल्दी माँ को कहना कि माँ मेरे लिए दुआ कर। माँ आंचल उठाती है, रब माँ की दुआ को कबूल करता है। मेरे आका से पूछिए, या रसूल अल्लाह, आपके अलावा दुनिया में किसी की दुआ भी बहुत जल्दी कबूल होती है? तो मेरे आका कहेंगे, जैसे मेरी दुआ मेरी उम्मत के हक में कबूल हुआ करती है, वैसे ही माँ की दुआ औलाद के हक में कबूल हुआ करती है। तभी तो किसी शायर ने कहा कि जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है कि बस माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ए मेरी बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, तू हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। बड़ी अफसोस की बात है साहिबो, आप में से इतने लोग हैं और एक एक करके ऐसा उठ के आ रहे जैसे मुर्गी का बच्चा पकड़ने आ रहे। अरे भाई चंदा मांगा है भाई आपसे, आप उठ नहीं रहे। किस लिए पैसा बचा के रखे हैं आप? किस लिए जेब को गर्म करके रखे हैं आप? किस लिए? क्या यहाँ से जाएंगे अपने घर लेके जाएंगे या कब्रिस्तान लेके जाएंगे? मैं कहता हूँ ना, जो पैसा आपने अपने लिए रखा है और घर में रखकर इंतकाल कर जाएंगे, उस पैसे का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जो पैसा यहाँ देकर जाएंगे, आप तो मर जाएंगे, लेकिन आपके दिए हुए पैसे से मदरसे के किसी काम में या मज़ार मुक़द्दस के किसी काम में वो पैसा लगा दिया जाएगा। तुम कब्र में रहोगे, क़यामत तक तेरे उस पैसे का तुझे सवाब मिलता रहेगा। क़यामत तक तुझे उस पैसे का सवाब मिलता रहेगा। मैं कहता हूँ, देर कर रहे हैं आप, माँ के लिए सोच रहे हैं, तो चले इस महफिल में कौन दीवाना है? इस महफिल में कौन दीवाना है जो अपने बीवी के नाम पे 1100 रुपया ला कर दे? शर्मा के नहीं आ रहे हो क्या? मैं कहता हूं ना, शर्माने की जरूरत नहीं है। बीवी से मोहब्बत करना भी मेरे सरकार की सुन्नत है। बीवी से मोहब्बत करना भी मेरे सरकार की सुन्नत है, लेकिन पहले माँ से, अब बाद में बीवी से, है ना? बीवी से मोहब्बत कीजिएगा, लेकिन मुरीद मत बनिएगा। यानी वो कहे कि ना, दिन में कहे कि ना ये दिन नहीं है रात है, तो तुम भी कहो कि हाँ तू तो ठीक है कह रही है, दिन नहीं ना है रात है, तो ये मुरीद हो जाएगा। ऐसा वाला मोहब्बत, ऐसी वाली मोहब्बत नहीं कीजिएगा। ऐसे
कीजिए। मेरे नबी ने कहा अपनी बीवी से मोहब्बत करो, उसको मारो नहीं, उसके काम में उसका हाथ बटाओ। और जब तुम्हारी बीवी जिस जगह से गिलास में मुंह लगाकर पानी पिए, तुम भी वहां से पानी पियो। ये किसी और की सुन्नत नहीं है, ये मेरे सरकार की सुन्नत है ना। तो अपने बीवी के नाम पे कौन नौजवान है जो 1100 रुपया ला कर दे? चल मां के नाम पे 1200 रुपया लेकर आइए। मां के नाम पे एक दीवाना, सिर्फ एक दीवाना। जरा मेरे कुछ कमेटी के भाई हैं, उनसे कहूंगा कि वो चादर लेकर हमारी मां बहनें बैठी हैं, उनके पास से जरा आप घूम कर चले आए। वो भी अगर कुछ देना चाहे तो उनसे भी आप जरूर ले लीजिए। वो भी दीन के कामों में बड़ी खिदमत करती है, उनका एक अलग किरदार इस्लाम में है। अरे मां से बीवी के नाम पे कि मां के नाम पे? अच्छा मां के नाम। हम दिल में ठाक कर नहीं देख रहे हैं, आप दे रहे हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। इन्नमल आमालु बिन्नियात व लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। नियत का दारोमदार, अमाल का दारोमदार नियत पर है, और हर शख्स के लिए वही है जिसकी उसने नियत की है। अल्लाह आपकी नियत को कबूल फरमाए। एक बच्चा आ रहा है अपने माँ के नाम पे, माशाअल्लाह। ला बेटा क्या नाम है तुम्हारा? आबिद नाम है, माशाअल्लाह। मैं नेपाली पैसा नहीं पहचानता, लीजिए वैदुल्ला भाई आप ही पहचानिए। है कोई दीवाना जो अपने सास के नाम पे 500 रुपया लेकर आए? क्या बात करते हैं हजरत। ये लोग अपने सासू माँ से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अपनी माँ को छोड़कर सासू माँ के दिया 6-6 महीने जाकर रहते हैं। और सास कहती कि पता नहीं दामाद जी का खेत के कोने कोने पे नाम लिखा हुआ है, जाने का नाम ही नहीं ले रहे, भर पेट खाते और आराम से सोए रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, नेकी की महफिल है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अब सुनिए, 5 मिनट की गुफ्तगू गौर से सुनना है। आगे से पीछे तक दोनों हाथ उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। बेदार है? 5 मिनट और बोलूं कि खत्म करूं? 5 मिनट, 5 मिनट। पैसा दे ही नहीं रहे हो, 20 मिनट 25 मिनट। दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। 5 मिनट की गुफ्तगू, और सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरे जो भी नबी से प्यार करने वाला अपने माँ की मोहब्बत और सरकार हनीफे मिल्लत की मोहब्बत लेकर इस महफिल में आया होगा, तो इन तमामी उलमा के मुकद्दस कदम को चूम कर कहूंगा कि आप भी अपने माँ के नाम पे, सरकार हनीफे मिल्लत के नाम पे 10 रुपया भी अगर आपको तौफीक हो तो जरूर लाकर इस फकीर के झोली में डालिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए। आपकी बारगाह में अरीजा है और इनसे मांग रहा हो। आइए मैं अपने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी बात आपको सुनाता हूँ और फिर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। लेकिन हर नौजवान से, हर आदमी से कहूंगा कि 10 रुपया आपके जेब में हो, 100 रुपया आपके जेब में हो, 1 रुपया आपके पास हो, तो जरूर लेकर आइएगा और मुझसे मुसाफा भी जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आइएगा। इस्लाम जैसा मजहब इसमें रखते जाइए, आपका हो गया। बस आते रहे, 1-1 रुपया, 10-10 रुपया ही सही, जरूर लेकर आइएगा। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरी दुनिया को अमन और शांति और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए आए। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए, पूरी दुनिया में तारीकी है, पूरी दुनिया में अंधेरा है, पूरी दुनिया नफरत के बाजार में जी रहे हैं, अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, गुलामी की तरह अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस्लाम एक इतना अच्छा मजहब है, इस्लाम एक अच्छा इतना सच्चा मजहब है कि इस्लाम ने पूरी दुनिया को अमन और शांति का पैगाम दिया, पूरी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दिया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए। मेरे आका के एक सहाबी रसूल है जिनका नाम हजरत अबू जर गफ्फारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो गुलामों के साथ जुल्म किया करते थे, वो गुलामों को सताया करते थे, वो गुलामों को मारा करते थे। लेकिन अबू जर गफ्फारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कलमा पढ़ने के लिए आए, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया और अबू जर गफ्फारी को कलमा पढ़ाने के बाद कहा, अबू जर तुम ऐसा करना कि आज के बाद से किसी गुलाम पे जुल्म नहीं करना, आज के बाद किसी गुलाम को मारना नहीं, आज के बाद ऐ अबू जर गफ्फारी जो तुम खाना वही अपने गुलाम को खिलाना, जो तुम कपड़ा पहनना वही अपने गुलाम को पहनाना। हजरत अबू जर गफ्फारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ए मेरे भाई
अफरा तफरी नहीं कीजिए और हर किसी को उसके माँ की मोहब्बत का वास्ता है, महफिल छोड़कर नहीं जाइएगा वरना ये जलसा खराब हो जाएगा। सरकार हनीफे मिल्लत का वास्ता है, आपको महफिल छोड़कर नहीं जाइएगा। इससे बेहतर है कि मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। हर आदमी आइए और अपनी जगह पर बैठ जाइए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। लाइए आराम से आइए। हाँ ऐसा करें, सारे हजरात अपनी जगह पर बैठ जाएं। मैं गमछा लेकर भेजता हूं और आप हजरात उसी गमछे में पैसा दे दीजिएगा, ठीक है। वालेकुम सलाम। बैठ जाइए जरा मोहब्बत के साथ, बैठ जाइए। ए रज़ाउल्लाह, अरे किधर है? ए बैठ जाओ मेरे भाई, आपको अपने आका की मोहब्बत का वास्ता है, बैठ जाए, बैठ जाए अपनी जगह पे बैठ जाए। अफरा तफरी बिल्कुल भी ना करे, बैठ जाए, बैठ जाए। मैं गमछा लेकर भेजता हूँ, आप वहीं पे दे दीजिएगा। बैठ जाए, बैठ जाए। कौन ठीक है, कौन आदमी सास के नाम पे ला रहा है, कौन बीवी के नाम पे ला रहा है, लेकिन ला तो रहा है ना। अल्लाह सलामत रखे। कोई लोग भागिएगा नहीं, हाथ जोड़ के कहता हूँ बैठिएगा। अभी खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत ज़ियाउद्दीन कटक उड़ीसा को सुनना है, गुलाम गौस गजाली को सुनना है और राशिद रजा मरकजी को सुनना है और दस्तार बंदी के सुनहरे मौके आपको देखने हैं इंशाअल्लाह ताला। कितने लोग दस्तार बंदी देखेंगे, हाथ उठाकर बताएं। तो सारे लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं, बैठे। जल्दी से वाकया मुकम्मल करके तकरीर खत्म करता हूँ। जितनी जल्दी बैठेंगे उतनी जल्दी तकरीर खत्म करूंगा। बैठ जाए, बैठ जाए। ओ चाचा खैनी ठोक रहे हैं, बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए, बैठ जाए अपनी जगह पे। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक सलामत है, अल्लाह सलामत रखे। आप जितनी जल्दी बैठेंगे मैं उतनी जल्दी तकरीर खत्म करूंगा। बैठ जाए, बैठ जाए, मोहब्बत के साथ बैठ जाए। मैं किसी बच्चे को भेजता हूँ गमछा और रुमाल लेकर, इंशाअल्लाह ताला वो आपके पास जाएंगे। जो आपको देना होगा आप उसी झोली में डाल दीजिएगा। जिंदगी रहेगी फिर मुलाकात होगी। इन तमामी उलमा को गवाह बनाकर मैं सिद्ध दिल से कलमा इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर जिंदगी रहेगी तो मुलाकात होगी और मुकम्मल तकरीर करूंगा। दोनों हाथ उठाकर या रसूलल्लाह कहे। एक शेर सुनाता हूं और तकरीर खत्म करता हूं कि मेरे हुजूर हमेशा कमाल करते हैं। आगे से पीछे तक मेरे हुजूर हमेशा कमाल करते हैं। नहीं, अभी तक हाथ सारे नहीं उठे। मेरे हुजूर हमेशा कमाल करते हैं, जो फैसला करते हैं बेमिसाल करते हैं। मेरे हुजूर को शम्सो कमर से मत जानो, ऐसे काम तो उनके बिलाल करते हैं।